अमावस की अंधेरी रात थी। चारों ओर सन्नाटा था और जंगल से आती हल्की हल्की हवा एक अजीब सा डर पैदा कर रही थी। इसी रात गांव के बाहर रहने वाले संजय को एक अजीब और गरीब आवाज़ सुनाई दी। वह अकेला था और घर में अपनी पुरानी किताबें पढ़ रहा था। बाहर किसी के चलने की हल्की हल्की आहट और कभी कभी किसी की हंसी की गूंज सुनाई दे रही थी। संजय ने सोचा शायद ये उसका भ्रम है, परंतु आवाज़ें लगातार आ रही थी। गांव में यह बात प्रसिद्ध थी कि हर अमावस की रात जंगल में कोई अदृश्य शक्ति होती है जो लोगों को अपने पास बुलाती है, और जो भी उसके पास जाता है वह फिर कभी वापस नहीं लौटता। लेकिन संजय एक जिज्ञासु व्यक्ति था और भूत प्रेतों की बात पर विश्वास नहीं करता था। उसने खुद जाकर इस रहस्य को जानने का फैसला किया। संजय ने एक टॉर्च लिया और घर से बाहर निकल पड़ा। बाहर का माहौल भयानक था। रात की ठंडी हवा उसके शरीर को कंपा रही थी, पर वह अपने डर को नज़रअंदाज करते हुए धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही वह जंगल के किनारे पहुंचा, उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। संजय ने टॉर्च की रोशनी से चारों ओर देखा, पर वहां कोई नहीं था। जंगल में कदम रखते ही संजय को लगा जैसे उसके कानों में किसी की फुसफुसाहट सुनाई दे रही हो। वह रुक गया और कुछ देर के लिए उसकी सांसें रुक गई। उसने ध्यान से सुना तो आवाज़ किसी महिला की थी जो उसे अपने पास बुला रही थी। संजय संजय की धीमी सी आवाज़ उसे सुनाई दी। संजय घबराया, लेकिन उसने अपने हौसले को बनाए रखा और आवाज़ की दिशा में बढ़ता गया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि वह किसी अदृश्य शक्ति के घेरे में है। कुछ दूरी पर उसे एक पुरानी हवेली दिखाई दी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। हवेली के दरवाजे खुले हुए थे और अंदर से हल्की रोशनी निकल रही थी। संजय ने साहस जुटाया और हवेली के अंदर प्रवेश कर गया। हवेली के अंदर का माहौल अजीब और भयानक था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थी जिनमें अजीब सी आंखें उसे घूर रही थी। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने पलटकर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, पर वह हिम्मत खोए बिना आगे बढ़ता गया। हवेली के एक कमरे से हल्की रोशनी आ रही थी। संजय ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि वहाँ एक महिला बैठी हुई थी जिसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। उसने संजय को देखते ही कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें अपने जीवन की परवाह नहीं है? संजय ने डरते हुए कहा, मैं यहाँ सिर्फ यह जानने आया हूँ कि इस हवेली और जंगल में हर अमावस की रात क्या होता है। लोग कहते हैं कि यहाँ कोई शक्ति है जो लोगों को खींचती है। महिला ने गहरी आवाज़ में कहा, तुम सच जानना चाहते हो तो सुनो। मैं एक साधारण महिला थी जिसका नाम राधिका था। मेरे पति एक ज़मींदार थे और हम इसी हवेली में रहते थे। लेकिन एक रात मेरे पति को कुछ लोगों ने धोखे से मार दिया और मुझे इस हवेली में अकेले छोड़ दिया। मैं मदद के लिए चीखती रही, पर कोई नहीं आया। अंततः मैंने इस हवेली में अपना जीवन समाप्त कर लिया। संजय की सांसें थम सी गई। राधिका ने आगे कहा, अब मैं इसी जगह फंसी हुई हूँ और हर अमावस की रात यहाँ वापस लौटती हूँ। जो भी यहाँ आता है उसे मैं अपने पास बुलाती हूँ ताकि मेरी कहानी कोई सुने और मेरा बदला पूरा हो सके। संजय ने साहस करके पूछा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? राधिका ने कहा, तुम्हें मेरे पति की हत्या करने वालों का पता लगाना होगा। उनकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उन्हें इंसाफ मिलेगा। संजय ने वादा किया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाएगा। राधिका की आत्मा शांत हो गई और उसके साथ साथ हवेली की सभी अजीब घटनाएं भी शांत हो गई। अगले दिन सुबह होते ही संजय ने गांव में जाकर लोगों से इस बारे में पूछताछ की। उसे कुछ सुराग मिले जिनसे उसे पता चला कि राधिका के पति की हत्या में गांव के कुछ प्रभावशाली लोग शामिल थे। संजय ने इन सबूतों को इकट्ठा करके पुलिस को सौंप दिया। अंततः न्याय हुआ और राधिका के पति के हत्यारे सजा पाए। जब संजय फिर से उस हवेली में गया तो उसे वहाँ शांति महसूस हुई। हवेली अब एक शांत जगह थी और राधिका की आत्मा को मुक्ति मिल गई थी। गांव में फिर कभी किसी ने उस अमावस की रात अजीब घटनाओं का सामना नहीं किया। संजय के इस साहस और दृढ़ संकल्प ने न केवल राधिका की आत्मा को शांति दिलाई, बल्कि उस हवेली के रहस्य को भी सुलझा दिया। लोग उसकी हिम्मत और उसकी इंसानियत के लिए उसकी सराहना करने लगे।